उत्तर प्रदेश के बलिया के जिला अस्पताल में डीएम बलिया का लाइव रेड में स्वास्थ्य महकमे की पोल खुल गई, जहां न दवाइयां, न खाना, न दूध, न बेडों पर चादर, सारे सिस्टम फेल मिले। डीएम ने कहा कि खाने के ठेकेदार और अस्पताल के प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर का निर्देश जारी कर दिया है। तो वहीं सीएमएस पर भी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि शर्म करो सीएमएस साहब, तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो सीएमएस ने कहा कि 40 डॉक्टरों की जिम्मेदारी मैं अकेला नहीं ले सकता। डीएम के सामने सरेंडर कर दिया। एक्शन में डीएम बलिया की यह लाइव तस्वीरें जिला अस्पताल की हैं, जहां अचानक अस्पताल की ज़मीनी हकीकत जानने पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। खुद गरीब मरीजों की दर्द भरी दास्तां और डीएम के एक्शन को देखिए और सुनिए। डॉक्टर दवाइयाँ बाहर से लिखते हैं। डीएम खुद कह रहे हैं कि अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिल रही, मरीजों को दूध, नाश्ता, चादर तक नहीं मिल रही। ओपीडी में डॉक्टर के पास ओपीडी रजिस्टर तक नहीं है कि कितने मरीजों को देखा। इस दौरान डीएम साहब खूब भड़के। वहीं मुख्यमंत्री जरा बलिया के जिला अस्पताल के सीएमएस की शिकायत भी सुन ही लीजिए। डीएम साहब के सामने सरेंडर कर दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। बड़े ऊंचे आवाज में कह रहे हैं कि मैं 40 डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बलिया प्रदेश का अंतिम जिला है। सीएचसी और पीएचसी पर इलाज नहीं हो रहा है। जिला अस्पताल ओवर क्राउडेड है, संभालना मुश्किल है। किए यहाँ पर तमाम कमियों के बावजूद भी सीएमएस मानने को तैयार नहीं है। इंस्पेक्शन में आपने क्या क्या पाया? जिला अस्पताल का आपने औचक निरीक्षण किया, छापा डाला, उसमें आपने क्या पाया? अस्पताल की क्या स्थिति? देखिए, आज जिला अस्पताल बलिया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मैंने यहाँ जो पेशेंट एडमिट हैं उनसे भी बात की और ओपीडी में जो पेशेंट आए हुए हैं उनसे भी बात की। कुछ व्यवस्थाएं निश्चित रूप से यहाँ सुधारने की आवश्यकता है। जो खाना मेन्यू के अनुसार मिलना चाहिए था या नाश्ते में मिलना चाहिए था वो नहीं पाया गया। मैंने सीएमएस साहब से कहा है कि जो इनके प्रभारी हैं उनका भी उत्तरदायित्व निर्धारित करिए और जो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर है उसकी भी उत्तरदायित्व निर्धारित करके कार्रवाई करिए। दूसरी बात, कुछ पेशेंट ने कुछ बाहर से दवाएं लिखने की भी शिकायत की है। जिन डॉक्टर ने बाहर से दवाएँ लिखी हैं उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करें सीएमएस साहब। और निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ दिनों पूर्व भी मैंने निरीक्षण किया था एनआरसी का। आज आपका कहना है कि उसको मैंने अच्छा कर दिया, अभी हम उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी आज जो ओपीडी और वार्ड में निरीक्षण किया गया, निश्चित रूप से इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। चाहे वो बेड की चादर के बारे में हो, चाहे वो नाश्ते और खाने के बारे में हो, और चाहे मेडिसिन के बारे में। डॉक्टरों के बारे में सर, क्या डॉक्टर यहाँ जो मौके पर जिसको डॉक्टर होना चाहिए था, क्या वहाँ क्या रजिस्टर मेंटेन के दौरान वो पाए गए? जो देखते हैं वो उनके पास तभी माना जाएगा कि ओपीडी रजिस्टर हो। कुछ डॉक्टर के पास तो ओपीडी रजिस्टर ही नहीं। ये घोर आपत्तिजनक है। कुछ डॉक्टर्स ने व्यस्तता के कारण कि बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, उन्होंने अपने किसी असिस्टेंट से कराया है। तो उनको भी मैंने कहा है कि अगर आप स्वयं लिखेंगे तो आप और बेहतर चीज़ें मॉनिटर कर पाएंगे आगे से। तो इसमें भी सुधार की आवश्यकता है और सीएम ने सामने हमें आश्वस्त किया कि इन सब चीज़ों में सुधार किया जाएगा। और इन सब के बावजूद अगर लोग लापरवाही करेंगे तो फिर कार्रवाई होगी। सर, देखा जा रहा है कि एक बड़ी बात कही है सर कि जितने भी जनपद में जो सीएचसी और पीएचसी है वहाँ पेशेंट को नहीं देखा जाता। इसी की वजह से जिला अस्पताल ओवर क्राउडेड है। इस पे क्या कहेंगे सर? ये बड़ा आरोप है कि एक दूसरे ग्रामीण इलाकों में रिस्पांसिबिलिटी शिफ्ट करने से काम नहीं चलता है जी, कि हमारे यहाँ से रिफ़र कर दिए जाते हैं, नहीं बल्कि दूसरी जगह से रिफ़र होकर यहाँ आ रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं जी। इनको भी अपनी जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी। और सीएचसी और पीएचसी क्योंकि इनका विषय नहीं है, वो सीएमओ देखते हैं, तो उसको अलग से निरीक्षण करके उस पर भी कार्रवाई की जाए। सर, जो कमियां पाई गई हैं सर, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे? बिल्कुल, मैंने कहा है कि जो खाने के जो ठेकेदार हैं, खाने के जो इनके प्रभारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और अगर फिर भी सुधार ना आए तो फिर कठोर कार्रवाई करें और एफआईआर। सर, उसको पीछे करो। मैं कितना सुधार कर सकता हूँ तो कोई कमी नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे ओवर क्राउडेड अंतिम जिला होने के नाते मेरा अंतिम जिला है। मेरे पास न कोई पेरीफेरी में किसी से कहीं कोई डॉक्टर नहीं होती। आप भीड़ देखिए, हमारे यहाँ गैदरिंग देखिए, हमारे रोज का लोड जो है वो हमारी क्षमता से कई गुना ज़्यादा है।
जिसके चलते मेरे यहाँ प्रोटोकॉल में हो सकता है क्या है। यहाँ से तो सब रेफर हो जाते हैं, फिर लोडिंग कहाँ रह गए? आप देख लीजिए, आप गए थे हमारे सम्मानीय और महोदय सर साहब गए थे, हमारा कोई वार्ड खाली था क्या? आप कहते खाली था तो जिला चिकित्सालय तो रेफर सेंटर बना है। सही है, लेकिन गलतियां मौके कोई गलती नहीं निकली है। यानी जिला अधिकारी महोदय झूठ बोल रहे हैं सर। सामने जो आया है वो सिक्के का एक पहलू है। हमारे कुछ जो मरीज भर्ती हैं उनको पूरा इलाज चला, कुछ लोगों ने कहीं वो नीचे कोई लिख दिया, कोई उधर लिख दिया। जिस वार्ड में गए थे वहाँ के डॉक्टर ने नहीं लिखा, अब मैं उसके लिए देखूंगा। इतने बड़े सारे डॉक्टरों में यदि किसी ने कोई गंदगी की तो सबकी जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे ले सकता हूँ सर? और सभी आप सर एक सवाल मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। और डीएम साहब आप शिकायत तो लिख सकते हैं सर। हॉस्पिटल में किसी भी मरीज को भोजन ना, सर मरीजों को दवा नहीं मिलेगी, मरीज को बाहर से दवा लिखी जा रही है। अभी एक आदमी अपने हाथ से लेके जा रहा था मरीज को दिखाने के लिए। नाश्ता मिला है कि खाना मिला, अब ये मुझे देखना क्यों नहीं रेगुलर मिला, क्यों नहीं मिला।